खौफनाक चाय की दुकान। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के किनारे वाक़ था। इस गांव में एक पुरानी चाय की दुकान थी जो अपने खस्ता हाल दरवाजे और खिड़कियों के बावजूद लोगों के लिए चाय पीने की एक मशहूर जगह थी। लेकिन इस दुकान के बारे में एक पुरअसरार बात मशहूर थी कि रात के वक्त यहाँ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं। ये दुकान दिन भर गांव वालों से भरी रहती, लेकिन जैसे ही शाम ढलती लोग वहां से जल्दी जल्दी चले जाते। कोई भी रात के वक्त इस दुकान के करीब नहीं जाना चाहता था। एक रात अमजद, जो एक नौजवान और बेखौफ लड़का था, ने अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वो रात के वक्त इस दुकान पर जाकर चाय पिएगा। दोस्तों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहा। जब रात का अंधेरा पूरी तरह छा गया, अमजद चुपके से चाय की दुकान की तरफ रवाना हुआ। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अपने हौसले को बरकरार रखे हुए था। दुकान पर पहुंचकर इसने देखा कि वहां का माहौल बिल्कुल खामोश था, जैसे हर चीज सो रही हो। इसने दरवाजा खोला, जो कि एक हल्की सी चरचराहट के साथ खुला। अंदर दाखिल होकर इसने दुकान के मालिक हाजी साहिब को देखा, जो हमेशा की तरह वहां मौजूद थे। हाजी साहिब ने अमजद को देखा और मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी बात थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। एक चाय हाजी साहिब, अमजद ने कहा। हाजी साहिब ने बना कुछ कहे चाय बनानी शुरू की। दुकान में हर चीज मामूल के मुताबिक लग रही थी, लेकिन अमजद को महसूस हुआ कि जैसे कोई इसे घोर रहा हो। वो बार बार उधर उधर देखता रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चाय के इंतजार में अमजद ने दुकान के अंदरूनी हिस्से पर नजर दौड़ाई। दीवारों पर पुराने अखबारात लगे हुए थे और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इसे वहां एक पुरानी तस्वीर नजर आई, जिसमें हाजी साहिब और कुछ और लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। ये कौन हैं? अमजद ने हाजी साहिब से पूछा। हाजी साहिब ने सर झुका लिया और चुप रहे। फिर उन्होंने चाय का कप अमजद के सामने रखा। ये लोग यहां कभी आते थे, लेकिन अब नहीं आते, हाजी साहिब ने धीमी आवाज में कहा। अमजद ने चाय का पहला घूंट लिया। चाय का जायका अजीब था, जैसे इसमें कुछ मिला हुआ हो। लेकिन इसने इसे नजरअंदाज किया और चाय पीता रहा। लेकिन जैसे ही इसने चाय खत्म की, इसे अचानक सर्दी महसूस होने लगी, जैसे कि कोई बर्फ की चादर उसके इर्द गिर्द लपेट दी गई हो। चंद लम्हे गुजरने के बाद अमजद ने महसूस किया कि दुकान का माहौल बदल गया है। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई और इसे दूर से सरगोशियां सुनाई देने लगे। इसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। अचानक दुकान के दरवाजे खुद ब खुद खिल गए और एक सर्द हुआ का झोंका अंदर आया। अमजद ने खौफजदा होकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हाजी साहिब, ये सब क्या हो रहा है? अमजद ने लरसती हुई आवाज में पूछा। हाजी साहिब ने अमजद की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वही लोग हैं जिनकी तस्वीर तुमने देखी थी, हाजी साहिब ने कहा। वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी रूहें अब भी यहां भटक रही है। अमजद के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। इसे एहसास हुआ कि वो किस खौफनाक सूरत-ए-हाल में फंस चुका है। इसने जल्दी से दुकान छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो उठा, दरवाजे बंद हो गए। दुकान के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगे, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो या चीख रहा हो। अमजद ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। इसे महसूस हुआ कि जैसे कुछ नजर न आने वाले साए इसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने हाजी साहिब की तरफ देखा, लेकिन वो अपनी जगह से हिले नहीं। उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और वो बस अमजद को देखते रहे। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, हाजी साहिब ने आहिस्ता से कहा। यहां से चले जाओ, वरना तुम भी उन भूतों में शामिल हो जाओगे। अमजद ने अपने आप को संभाला और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे बंद थे। इसने जोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अचानक इसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। इसने पीछे मोड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन इसकी आंखों के सामने एक साया नमूदार हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। अमजद के दिल में शदीद खौफ था, लेकिन इसने हिम्मत न हारी। इसने जोर से दरवाजे को धकेलना शुरू किया। इसकी कोशिशें बिलाखिर रंग लाईं और दरवाजा एक झटके से खिल गया।
वो बाहर निकला और तेजी से भागता हुआ गांव की तरफ रवाना हो गया। इसके पीछे दुकान के अंदर से चीखों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इसने पीछे मोड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचकर अमजद ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने इसकी बातों पर यकीन नहीं किया। वो सब समझते थे कि अमजद ने किसी डरावने ख्वाब का सामना किया है, लेकिन अमजद जानता था कि इसने क्या देखा था। इसने खुद से वदा किया कि वो दोबारा इस चाय की दुकान के करीब भी नहीं जाएगा। चंद दिन बाद गांव वालों ने सुना कि हाजी साहिब की चाय की दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई है। कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी और न ही कोई लाश बरामद हुई। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रात के वक्त अगर आप इस जगह के करीब से गुजरी तो आपको हाजी साहिब और उनके भूत गाहकों की आवाजें सुनाई दे सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, और जरूरत से ज्यादा तजस्सुस कभी कभी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है।